वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की छोटी एवं बड़ी खबरों को। बिजली से रोशन हुए मेट्रो के कोच ऑटोमेटिक गेट को संचालित कर देखा गया। मेट्रो के ट्रायल रन का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, तैयारियां उतनी ही तेजी से की जा रही हैं। शनिवार को स्टेबलिंग यार्ड में मेट्रो के कोच को बिजली सप्लाई दी गई। कोच के ऑटोमेटिक गेट बंद चालू कर देखे गए, साथ ही कोच की कुर्सियों और पाइप को व्यवस्थित रखा गया। इसके अलावा मेट्रो के डिपो में शेड तैयार किया जा रहा है। डिपो के ऊपर जो पिलर लगा है उसके ऊपर पीवीसी सीट लगाई जा रही है। इसी तरह गांधीनगर स्टेशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर भी पीवीसी सीट लगाई जा रही है। मानसूनी गतिविधियां शुरू, मंगलवार को बंगाल की खाड़ी में नए सिस्टम के एक्टिव होने के संकेत। अगस्त से मानसून पर लगा विराम, सितंबर के पहले सप्ताह से हटने की उम्मीद है। अगले 24 घंटे में नए सिस्टम के एक्टिव होने से मौसम में बदलाव की संभावना है। इसके प्रभाव से प्रदेश के पूर्वी हिस्से में कहीं मध्यम तो कहीं भारी बारिश हो सकती है। जबलपुर शहडोल संभाग में भी तेज बारिश के संकेत हैं। एमपी मौसम विभाग की माने तो शनिवार से बंगाल की खाड़ी में फिर से मानसून की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। नल जल योजना में पिछड़ा इंदौर, 150 गांवों में अब भी काम अधूरा। स्वच्छता में देश का नंबर 1 शहर इंदौर, जो वाटर प्लस सहित 6 श्रेणियों में भी देश में नंबर 1 और 2 की रैंकिंग हासिल कर स्मार्ट सिटी में भी नंबर 1 का ताज पहन चुका है। वहां नल जल योजना का काम पिछड़ने लगा है। बुरहानपुर जैसे छोटे से जिले में भी इंदौर पीछे है। इंदौर जिले के 567 गांवों के प्रत्येक घर में जून तक नल के माध्यम से पानी पहुंचाया जाना था, लेकिन अब तक जिले के 417 गांवों में नल जल योजना के तहत घरों में पानी पहुंच रहा है। 150 गांवों में अभी भी योजना का क्रियान्वयन पूरा नहीं हो सका है। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले दिग्विजय, वन नेशन वन इनकम की नीति लाए सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें वन नेशन वन इनकम की बात करनी चाहिए। यह बात पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इंदौर में कही। वे यहां पर एक दिवसीय दौरे के लिए आए हैं। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद दिग्विजय सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा से दुखी होकर कई वरिष्ठ नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। इंदौर में पीतल के पन्नों पर 193 देशों की झलक, 57 किलो पीतल पर उकेरा संविधान। भारत G20 अध्यक्षता कर रहा है, जिसके चलते प्रगति मैदान में 9 और 10 सितंबर को प्रमुख बैठक होगी। इसके पूर्व भारतवासियों द्वारा विश्व के 193 देशों को समेटे हुए 4 फीट लंबी पीतल की किताब जारी की गई है। खास बात यह है कि इसे इंदौर में बनाया गया है। 193 देशों के संविधान की 4 फीट पीतल की किताब हर किसी के लिए आकर्षण का केंद्र है। मुख्यमंत्री शिवराज को सता रही किस बात की चिंता, अब महाकाल में कराएंगे भव्य अनुष्ठान। मध्य प्रदेश में बारिश का संकट लगातार गहराता जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महाकालेश्वर मंदिर में 4 सितंबर से अच्छी बारिश को लेकर अनुष्ठान करवा रहे हैं। वे खुद भी इस अनुष्ठान में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के किसानों को इन दिनों इंद्र देवता की बेरुखी के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद बारिश नहीं होने की वजह से चिंतित है। ट्रेनों में ज्वलनशील पदार्थों को रोकने के लिए चल रहा अभियान। मदुरई ट्रेन अग्निकांड के बाद रेलवे का अमला हाई अलर्ट पर आ गया है। यही कारण है कि देश भर के विभिन्न स्टेशनों और ट्रेनों में ज्वलनशील पदार्थ न जा पाए, इसके लिए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। रेलवे ने साफ कहा है कि ट्रेन में यात्रा के दौरान ज्वलनशील पदार्थ साथ लेकर चलने वाले यात्रियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत 26 अगस्त से आगामी 9 सितंबर तक झांसी मंडल के विभिन्न ट्रेनों व प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर औचक जांच कर यात्रियों को इसके प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। दूसरे चरण की CUET काउंसलिंग में 250 विद्यार्थियों ने कराया पंजीयन, तैयार होगा मेरिट सूची। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की विभिन्न अध्ययनशाला से संचालित पाठ्यक्रम की रिक्त सीटों के लिए दूसरे चरण की CUET काउंसलिंग हुई। रविवार को पंजीयन का अंतिम दिन था, जिसमें 250 विद्यार्थियों ने आवेदन किए हैं। दूसरे चरण के लिए पंजीयन करवाने वाले विद्यार्थियों की मेरिट लिस्ट बनाएंगे। इंदौर एयरपोर्ट के पुराने टर्मिनल का होगा नवनिर्माण, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें होंगी संचालित। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से उड़ानों की संख्या बढ़ने के साथ ही यात्रियों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में एयरपोर्ट के नवनिर्माण का प्लान तैयार किया गया है। इसमें पुराने टर्मिनल का नवनिर्माण कर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन किया जाएगा। यहां से घरेलू ATR उड़ानें भी संचालित होंगी, ताकि नए टर्मिनल से यात्रियों का दबाव कम किया जा सके। BHEL कर्मचारियों के वेतन में 15.5% की कटौती, सितंबर से घटकर आएगी सैलरी।
भेल कर्मचारियों के लिए बुरी खबर है। मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित भारत सरकार की कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के सुपरवाइजर और एग्जीक्यूटिव स्तर के अधिकारियों को वाहन भत्ता, साफ सफाई अलाउंस और यूनिफॉर्म मेंटेनेंस समेत अन्य भत्तों में 50% की कटौती कर दी गई है। इसमें करीब 2500 अधिकारी, सुपरवाइजर और कर्मचारियों के वेतन में 15.5% की कटौती होगी। जबलपुर से रिमोट दबाकर चालू किया गया ओरछा का 132 केवीए सब स्टेशन, दौड़ा करंट। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा निवाड़ी जिले के पर्यटन स्थल एवं धार्मिक नगरी ओरछा में नया सब स्टेशन बनाया गया है। इस सब स्टेशन को जबलपुर स्थित स्कॉडा कंट्रोल रूम से रिमोट से ऊर्जाकृत किया गया। ओरछा के लिए 30 किलोमीटर लंबाई के 132 केवीए पृथ्वीपुर ओरछा लाइन एवं 132 केवीए सब स्टेशन ओरछा तैयार किया गया है। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस 3 चरणों में करेगी प्रत्याशियों की घोषणा। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों की घोषणा 3 चरणों में करेगी। जिन नामों पर सहमति बनेगी उन्हें शामिल करते हुए प्रत्याशियों की पहली सूची सितंबर में जारी कर दी जाएगी। इसके लिए 11 और 12 सितंबर को दिल्ली में बैठक होगी। प्रत्याशी चयन के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और पार्टी द्वारा राष्ट्रीय स्तर से सर्वे कराए जा चुके हैं। जिला और प्रदेश पदाधिकारियों से दावेदारों को लेकर राय शुमारी की जा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जन आशीर्वाद यात्रा को किया रवाना। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने कमर कस ली है। तारीखों का ऐलान भले ना हुआ हो, लेकिन भाजपा जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए लोगों तक पहुंचना चाहती है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जन आशीर्वाद यात्रा को रवाना किया। इस दौरान चित्रकूट पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी मौजूद रहे। उमा भारती का ट्वीट, वोट बीजेपी को देना लेकिन पहले यह वचन ले लेना। जन आशीर्वाद यात्रा में की गई उपेक्षा से नाराज पूर्व सीएम उमा भारती के सुर एक बार फिर मुखर हो गए हैं। रविवार को उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट किए, जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने बीजेपी के लिए कई गाइडलाइनें जारी कर दी हैं। इसके पहले भी उन्होंने यात्रा का निमंत्रण न मिलने पर नाराजगी जताई थी। मध्य प्रदेश इन दिनों विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। नॉलेज अपडेट थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित, चिकित्सकों ने साझा किए अनुभव। शासकीय अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज इंदौर महाविद्यालय और चिकित्सालय में एक नॉलेज अपडेट थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम पर एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें महाविद्यालय और चिकित्सालय से जुड़े वे डॉक्टर जिन्होंने हाल ही में विभिन्न स्थानों पर चिकित्सा से संबंधित ट्रेनिंग प्राप्त की है, उनके अनुभव शेयर किए गए।